दुनिया में हालात बदल रहे हैं। आपने देखा कि ईरान जैसा एक छोटा मुल्क, उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन यानी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैसे इस्तेमाल किया अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क को घुटनों पे लाने के लिए। जम्मू कश्मीर की भी एक अपनी एक स्ट्रेटेजिक एक ज्योग्राफिकल पोजीशन है, मगर चूंकि ये कॉन्फ्लिक्ट में फंसा है दो मुल्कों के बीच में, हमारे मुल्क इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसकी वजह से हालात हमारे दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। और न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग सफर करते हैं बल्कि पूरे मुल्क पे भी इसका असर पड़ता है। तो पीडीपी का हमेशा ये एजेंडा रहा है कि रिकंसिलेशन, जो जम्मू कश्मीर जंग का अखाड़ा बन चुका है, इसको अमन का पुल बनना चाहिए। दो मुल्कों के दरमियान आवाजाही होनी चाहिए, रास्ते खुले होने चाहिए। और इसकी मुझे खुशी है कि जो आरएसएस के बहुत सीनियर लीडर हैं, चाहे हसबोले है, चाहे ये भागवत साहब हैं, उन्होंने भी ये एंडोर्स किया कि भाई हमें आपस में मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए, कल्चरल एक्सचेंजेस होने चाहिए। जो वाजपेयी जी की पॉलिसी थी कि आप दोस्त बदल सकते हैं, आप हमसाया नहीं बदल सकते। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर, उसकी जो लेगेसी होती है वो ये नहीं होती है कि वो कितना ताकतवर था या वो कितने साल हुकूमत में रहा, बल्कि ये होती है कि उसने कितने कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किए। तो आज मैं समझती हूँ दोनों मुल्कों में शहबाज शरीफ साहब जहां उनके साथ आर्मी एक ही पेज पे है, या हमारे मुल्क में मोदी जी हैं जो बहुत पावरफुल हैं, तो उनके पास एक सुनहरी मौका है। एक तो साथ जो बंद पड़ा है जम्मू कश्मीर की वजह से, आपस में जो दुश्मनियां हैं उसको दोबारा रिस्टोर किया जाए और इंडिया लीडरशिप ले ले अपने हाथ में, लेट देम लीड द साक, और जम्मू कश्मीर को साक का एक एक्सपेरिमेंट बनाए, यहाँ तमाम साक की कंट्रीज इन्वेस्ट करें। और दूसरा, अभी हाल ही में उत्तराखंड में लिपो लेक का रास्ता खोला गया जिससे चाइना के साथ कनेक्ट हो सकता है। तो हमारे रास्ते क्यों नहीं है? खोतान क्यों ना खुले, यारखंड क्यों ना खुले, काशगर क्यों ना खुले वाया लद्दाख। तो अगर हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऐसी है कि वी कैन बिकम द गेटवे टू सेंट्रल एशिया एंड साउथ एशिया, और पूरे जम्मू कश्मीर का नक्शा बदल जाएगा और मुल्क को भी फायदा होगा। तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हो, चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात हो, क्योंकि जो 2019 में बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के ऊपर सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल किया, 370 खत्म करके, 35 से खत्म करके, उसके बावजूद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। अभी भी जम्मू कश्मीर के लोग बिल्कुल एक एलिनेशन का शिकार है। आपने इसको एक ओपन एयर प्रिजन बनाया हुआ, एक जेल खाना बनाया हुआ, यहाँ बात करने की आजादी नहीं है, प्रोटेस्ट करने की आजादी नहीं है पीसफुल। तो मतलब आप मैनेज करें इसको डे टू डे। तो अगर आप मतलब फेल हो गए हैं इस मामले में कि जम्मू कश्मीर की, तो आपके पास एक सुनहरी मौका है। आप पहले तो पाकिस्तान के साथ हमारी कन्फ्रंटेशन होती थी, अब चाइना भी 2019 के बाद उन्होंने लद्दाख में काफी जमीन का कब्जा किया हुआ है। तो क्यों ना नेगोशिएशन करके एक बड़े पन का मिसाल देके मोदी जी जो है पाकिस्तान के साथ भी और चाइना के साथ भी कोशिश करें हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाए। और उसमें जम्मू कश्मीर का बहुत अहम रोल बनता है, क्योंकि हमारे यहाँ से रास्ते गुजरते हैं, हमारे यहाँ से पाकिस्तान को भी रास्ते जाते हैं। जम्मू से आप देखिए सियालकोट रास्ता जाता है, नौशेरा से जाता है, यहाँ से लद्दाख से हमारा सेंट्रल एशिया रास्ता जाता है, करगिल अस्करदू जाता है। तो अगर आपके पास विदाउट अंडरमाइनिंग द सॉवरेनिटी ऑफ आवर कंट्री और पाकिस्तान, आपके पास एक अच्छा फॉर्मूला है जो पीडीपी ने बार बार कहा है कि आप रास्ते खोलिए, आपस में मिलिए, मिलाइए, आवाजाही कीजिए। तो हम इसको क्यों नहीं करें? क्योंकि अब दुनिया बदल चुकी है, अब वो पुरानी दुनिया नहीं है। अब हमें अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन का इस्तेमाल करना चाहिए जिस तरह पाकिस्तान ने किया। इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में सेंट्रल स्टेज पे है। क्यों? क्योंकि उनकी एक स्ट्रेटेजिकल पोजीशन है। उन्होंने कहते हैं तीसरी आलमी जंग उन्होंने रोक ली। तो अब हमारी भी इतनी अच्छी स्ट्रेटेजिकल पोजीशन है जम्मू कश्मीर की, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया को हम कनेक्ट करते हैं। व्हाई डोंट वी यूज दैट? मैम, जिस तरीके से रिकॉन्सिलेशन की बात की है आपने, और रूट्स खोलने तो बड़े अहम है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है एक वाहिद ऐसी स्टेट है जो इंटरलिंक्ड है, लैंडलॉक्ड है। एग्जैक्टली। तो मैम अगर हम देखें कि एक तो ट्रेड भी इससे जो है कंट्री में तो फायदा होगा ही, दूसरा जिस तरीके से आपने कहा कि इंडिया भी बन सकता है एक सेंट्रल स्टेट, जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक रोल अदा किया यूएस की ईरान वॉर में। सो आपको लगता है कि अब पुश करने की ज्यादा जरूरत है, पीछे रहने की कोई आवश्यकता है नहीं? नहीं, मेरा ये है कि इंडिया इज मतलब जो हमारे मुल्क के पास एक जैसे हुरमुज है ईरान के पास, हमारे मुल्क के पास जम्मू कश्मीर है जो सेंट्रल और साउथ एशिया का गेटवे बन सकता है।
تو ہمیں یہ راستے کھول دینے چاہیے, اس کو استعمال کرنا چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے چائنا کے ساتھ تعلقات اچھے ہو جائیں, ہمارے پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے ہو جائیں, اور یہ پوری جو ہے جموں کشمیر کی صورت کو ہی بدل دے گا, اور ہماری اکنامکلی, ہمارا پولیٹیکلی, ہمارا ایموشنلی سارا یہاں چینج ہو جائے گا.